हाँ, तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? लास्ट लेक्चर क्या, जो फॉर्मूला अपन ने याद किया था, लास्ट लेक्चर याद है क्या पढ़ा था अपन ने? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई होती है। और भी बहुत सारे मिक्सचर्स पे उसको हम अप्लाई करते हैं, बट सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन से हमको ये पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ना? कोई भी सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है। किसी भी सॉल्यूशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उस सॉल्यूशन की, वो मोस्टली सॉल्यूट के कारण ही होती है। इसलिए सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, इस चीज का आइडिया लेना बहुत जरूरी है। और इस चीज का आइडिया हमको मिलता है कंसंट्रेशन से। उसकी डेफिनेशन भी अपन पढ़ चुके थे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कम है बहुत, कि बहुत ज्यादा अमाउंट आपने सॉल्यूट का लिया हुआ है। इस बेसिस पे दो टाइप के सॉल्यूशन भी पढ़ लिए थे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सॉल्यूट बहुत कम होता है, मतलब इतना कम होता है सॉल्यूट के पूरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही है, बेसिकली वहां पे पानी ही पानी प्रेजेंट है बस, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही लेसर क्वांटिटी में होता है, तो उनको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जहां सॉल्यूट एक्सेसिव अमाउंट में होता है उनको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, और लास्ट में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सीख लिया था। तो सबसे पहले तो क्या क्या फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एक बार देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आज हम लोग इन फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आया हूँ, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक्स में से दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो फॉर्मूले क्या क्या है, सबसे पहले तो एक बार फटाफट से देख ले। देखो, तीन फॉर्मूले हैं। एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, याद है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ऊपर में रखोगे सॉल्यूट का मास, नीचे में रखोगे सॉल्यूशन का मास, टोटल सॉल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। ये कब यूज करते हैं फॉर्मूला? जब आपको सॉल्यूट का दे रखा हो मास, जब आपको मास दे रखा हो सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन की क्या दे रखी हो आपको? वॉल्यूम दे रखी हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया था ये फॉर्मूला अक्सर कहाँ यूज होता है? जब आपका सॉल्यूशन किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में होता है। लिक्विड्स की हम ज्यादातर वॉल्यूम वर्ड यूज करते हैं लिक्विड्स के लिए, अमाउंट दिखाने के लिए। सॉलिड्स के अमाउंट के लिए हम मास वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये कब यूज करते हैं? जब आपका सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में हो और ओवरऑल सॉल्यूशन की फेज भी क्या हो? लिक्विड हो। तो लिक्विड के लिए वॉल्यूम टर्म प्रेफर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 100 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी परसेंटेज आती है तो हमेशा 100 का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है। तो आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना, न्यूमेरिकल्स देख करके आपको ये सब लॉजिक नहीं लगाना कि सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है, सॉल्यूशन की फेज क्या है। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में दे भी नहीं रखा होगा और आपको इसके पीछे दिमाग भी यूज नहीं करना है। आपको बस फर्स्ट फॉर्मूले याद करने तीनों। आपको न्यूमेरिकल में क्लियर कट ये चीज दे रखी होगी कि आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब आज हम इस पे करने वाले हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, एक फॉर्मूला और याद कर लेना, इस पे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कभी कभी ना बीच में आ जाता है, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये फॉर्मूला है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी,
डेंसिटी का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है, एक जगह क्वेश्चन में आया था, याद करो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल होता है ये अपन न्यूमेरिकल में ही समझेंगे। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले सबसे पहले तो याद होने चाहिए सबको, तभी हम आगे कुछ क्वेश्चन इस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिटा दिया जाए। चलो शुरुआत करें क्वेश्चन से। चलो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंसंट्रेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved 10 gram of glucose is dissolved to form a 100 gram solution। क्या लिखा है? 10 gram of glucose is dissolved to form a 100 gram solution। Find mass percentage of the solution। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, धीरे धीरे अपन थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेंगे सब लोग पहले। तो क्या है क्वेश्चन? देखो, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड टू फॉर्म अ 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज जान रहे हो क्या होता है? वो ग्लूकोज के पाउडर जो आते हैं आपके, है ना, ग्लूकॉन डी वगैरह। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है जिसको डिसॉल्व करके, अब किस में डिसॉल्व कर रहे हो? इसमें किस में डिसॉल्व कर रहे हो? देखो, ग्लूकोज तो आपका हो गया सॉल्यूट, ये चीज तो क्लियर है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हो गया आपका यहाँ पे? सॉल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको आप डिसॉल्व कर रहे हो किसी चीज में। जिस भी चीज को हम किसी में डिसॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और इसको डिसॉल्व करके आप क्या बना रहे हो? एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहे हो। किस में डिसॉल्व कर रहे होगे? वाटर में। जब भी सॉल्वेंट न्यूमेरिकल्स में मेंशन ना हो तो आप सॉल्वेंट को क्या एज्यूम करोगे? वाटर ही एज्यूम करोगे। अनटिल अनलेस इट इज मेंशन्ड कि ये यहाँ पे सॉल्वेंट है, तब तक आप सॉल्वेंट वाटर ही एज्यूम करोगे। तो 10 ग्राम ग्लूकोज आपको दे रखा है जिसको आप पानी में डिसॉल्व करके टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसे सॉल्यूशन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्या क्या चीजें गिवन है उसको लिखते हैं आज। सबसे पहले तो ये जानो कि सॉल्यूशन यहाँ पे किस चीज का है। 2 चीज का है सॉल्यूशन यहाँ पे, एक है ग्लूकोज और दूसरा है वाटर। लिखा नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि वाटर ही होगा। ग्लूकोज यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। अब आप बोलोगे ये आपने कैसे अज्यूम करा? सॉल्यूट का मास तो दे रखा है 10 ग्राम, बट सॉल्वेंट का मास तो नहीं दिया यहाँ पे। तो भैया अंदाजन है ये चीज। मैंने बोला था वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। 90 to 95% ऑफ केसेस में पानी सॉल्वेंट ही रहेगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हो गया आपके सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। अब क्या क्या डेटा गिवन है देखो। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपको क्या दे रखा है? ग्लूकोज का मास दे रखा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है आपका यहाँ पे? सॉल्यूट है। कितना दे रखा है? 10 ग्राम। कैसे पहचाना कि ये मास है ग्लूकोज का? यूनिट देखा करो, 10 ग्राम। ग्राम जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? मास की। अगर यहाँ पे ml लिखा होता मतलब वॉल्यूम है वो। ठीक है, तो मैंने बोला ना, ये चीज आपको देख के समझ में आ जाएगी। और क्या दे रखा है आपको? इसको डिसॉल्व करके हम क्या बना रहे हैं? 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि आपको दे रखा है पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन का मास। कितना है? 100 ग्राम। बस निकालना क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला फॉर्मूला, मास बाय मास परसेंटेज वाला। ठीक है, देख लो ना भाई, यहाँ पे ग्लूकोज का भी मास है और सॉल्यूशन का भी मास है, दोनों के मास दिए हुए हैं। जब दोनों के मास दे रखे हो तो पहला वाला फॉर्मूला यूज होता है आपका। वॉल्यूम तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, और मल्टीप्लाइड भी कर दो 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आया 10, और क्या लगाओगे पीछे परसेंट। तो ये आ गया आपका मास बाय मास परसेंटेज इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे आपको सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का मास गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्वेंट से हमको कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले में सॉल्वेंट तो आता ही नहीं है कहीं से भी। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। पहले ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं है। इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे टाइप के नहीं करेंगे ना, ये तो आप कर लोगे इस तरह से, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के। थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ 6 ग्राम ऑफ NaOH, 6 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। चलो इसको कैसे करेंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पॉज करके वीडियो को 2 मिनट ट्राई करके देख सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो अलग से। चलो क्या क्या दे रखा है इस बार, डेटा क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखना क्या क्या डेटा गिवन है। फाइंड मास परसेंटेज, निकालना क्या है मास परसेंटेज, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी निकालनी है, एक सॉल्यूशन की निकालनी है। कौन सा सॉल्यूशन है आपका, ये क्या सॉल्यूशन है देखो, 6 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। 6 ग्राम आपके पास NaOH है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है, साबुन वाबुन बनाने में, ये चीज हायर क्लास में पढ़ोगे। 6 ग्राम NaOH को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, 50 ग्राम पानी में। यानी कि सबसे पहले तो देखो आपका NaOH क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, और वाटर क्या है आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपके सामने आ गया। देख लो ना, 6 ग्राम है, ये 50 ग्राम पानी है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, पर आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको इस तरह से घुमाएंगे नहीं ये लोग क्वेश्चन में कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है। सॉल्वेंट वाटर ही होता है, ठीक है, वाटर ही सॉल्वेंट आएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो तो क्या क्या डेटा दे रखा है आपको, ये देखो क्या दे रखा है, 6 ग्राम NaOH, यानी कि आपको दे रखा है मास ऑफ NaOH, जो कि आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे कितना दे रखा है 6 ग्राम। और क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ वाटर, देखो पानी का मास दे रखा है, और पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है सॉल्वेंट की तरह, क्या है 50 ग्राम। तो फॉर्मूला लगा दें। अब देखो इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, अभी क्या गड़बड़ करते हैं अभी बता रहा हूं। देखो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा। पुट कर दो वैल्यूज। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे NaOH, कितना मास है उसका 6 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब दौड़ करके जाके ये वैल्यू मत लिख देना, यहाँ पे 50 लिख दोगे और इंटू कर दोगे 100 से, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, गलत आंसर आएगा। क्यों गलत आएगा, हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पे बच्चे हड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी करके गलती करते हैं। अब देखो आपने क्या मिस्टेक करी यहाँ पे, सोचो। ऊपर तो ठीक है सॉल्यूट का मास 6 ग्राम दे रखा है आपको, ये सीधे सीधे गिवन है, और नीचे में क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास गिवन है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 50 आपने नीचे में लिखा, ये 50 ग्राम एक्चुअली में सॉल्वेंट का मास है,
सॉल्वेंट का, ये पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं है। तो पूरे सॉल्यूशन का मास क्या होगा? हाँ, ये वैल्यू कहां से लाओगे अब आप? समझ रहे हो ना? नीचे में 50 लिखोगे, गलत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 तो आपका सॉल्वेंट का मास होता है, हमको तो यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन का मास लिखना है। और पूरे सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा भाई? सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। दोनों के मास को जोड़ दो तो आपका सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो जो मास सॉल्यूट का होगा, जो मास सॉल्वेंट का होगा, उसी के सम को ही तो हम सॉल्यूशन का मास बोलेंगे। कॉमन सेंस की बात। तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का मास? देखो सॉल्यूट का मास कितना है? 6 और सॉल्वेंट का मास है आपका 50। तो कितना आंसर आया? 56 ग्राम। तो ये आपको यहाँ पे यूज करना है, 50 नहीं यूज करना है। क्या वैल्यू यूज करोगे आप? 56। तो इस बात का ध्यान रखें कि हड़बड़ी में नीचे में 50 ना लिख दें। करते हैं गलतियां हड़बड़ी में, सोचते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल तो है बट यहाँ पे ध्यान देना है चीज के सॉल्वेंट का मास है कि सॉल्यूशन का मास है। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, ये तो सिंपल है, ये तो काट पीट करके सॉल्व कर सकते हो। ये 2 से काट दो 56 और 100 को, ये तो आसानी से कर लोगे। इसका आंसर आएगा 10.71%, लगभग इतना आंसर आएगा। मैं इसको काट पीट के दिखा नहीं रहा हूँ, इतना मैथमेटिक्स में आप सीख रहे होगे और अभी तो मैथमेटिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हैं 9th क्लास के पैरेलल में। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, करके देख लेना सॉल्व करके। तो ये हो गया आंसर, आपको यही निकालना था। देखो मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी हमको यहाँ पे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गए? चलो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सिलेक्ट करके निकाले हैं इधर उधर से, करने को तो बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो मैं कॉपी से लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड masses of NaCl and water required to obtain 175 gram of a 15% mass by mass सॉल्यूशन। चलो ये क्वेश्चन है अगला। क्या है क्वेश्चन? लिख लेंगे फटाफट से पहले। फाइंड मासेस ऑफ NaCl एंड वाटर। चलो NaCl और वाटर के मास कैलकुलेट करने हैं इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्यों डिफरेंट है? देखो इस बार आपको मास बाय मास परसेंटेज पहले से गिवन है। मास बाय मास परसेंटेज जो होता है वो इस बार आपको कैलकुलेट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मास बाय मास परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है आपको सॉल्यूशन का। कितना? 15%। और देखो सॉल्यूशन का मास भी गिवन है, क्या लिखा है? 175 ग्राम ऑफ ए 15% मास बाय मास सॉल्यूशन। मतलब ये जो 175 ग्राम है ये आपके सॉल्यूशन का टोटल मास दे रखा है आपको, 175 ग्राम का सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है NaCl का वाटर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, आ जाओ कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो ये जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है ये मिलके बना है NaCl और वाटर से। NaCl क्या होता है? आपका नमक, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये आपका हो गया यहाँ पे सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि पानी को ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, इसकी टेंशन नहीं लेना है। चलो तो डेटा निकालते हैं क्या क्या है। अब की बार देखो इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में। अब की बार आपको मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है और आपको
सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड मासेस ऑफ NaCl एंड वाटर, यानी कि इस बार मास ऑफ NaCl जो कि क्या है, सॉल्यूट है, नहीं पता, निकालना है। सिमिलरली मास ऑफ वाटर जो कि क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, ये भी नहीं पता, ये भी निकालना है। दिया क्या है इन्होंने, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का मास इन्होंने दे रखा है 175 ग्राम। अब आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 175 ग्राम सॉल्यूट इसमें कितना प्रेजेंट है और सॉल्वेंट का मास कितना प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, यहाँ लिख देता हूँ, और आपको सीधे सीधे उठा के इन लोगों ने यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज पहले से दे दी है जो कि है 15%। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इस बार जिस चीज का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो चीज ऑलरेडी गिवन है आपको, तो कैसे करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब और कोई फॉर्मूले तो हमने पढ़े नहीं है इस टॉपिक में, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, मास बाय मास परसेंटेज। तो मैं पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ मास बाय मास परसेंटेज। क्या होगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक। चलो मास बाय मास परसेंटेज इस बार आपको पहले से गिवन है। मास बाय मास परसेंटेज जो हम अक्सर इस चीज से कैलकुलेट करके निकालते थे, ये आपको पहले से गिवन है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है आपको पहले से गिवन है, कितनी, 15%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। भाई आपको ये पहले से दे रखी है वैल्यू, क्या आएगी, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये आपको पहले से गिवन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया 15। मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl का मास, ये तो आपको निकालना है। यहाँ पे जो चीज नहीं पता उसको x मान लेते हैं। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना है, 175 ग्राम। सॉल्यूशन का मास तो गिवन है ना, ये रहा, और इनटू 100। अब तो सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 175 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 में। फाइनली x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 175 इंटू 15 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे में। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, काट लो इसको, ये 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और ये देखो 5 से कट रहा है, कैसे, ये हो गया 5 3 जा 15, 16 17 2 लगा 25, 5 5 जा 25, सही है बोलो। 35 इंटू 3 अपॉन 4, 35 इंटू 3 कितना होगा, 3 5 जो 15, 5 1 लगा ऊपर 3 के ऊपर, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 105/4। इसको तो डिवाइड कर सकते हो ना, अब ये तो करवाने की जरूरत नहीं है, 105/4 ही डिवाइड करना तो आता होगा ना। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 5 नीचे आ गया, फिर 4 6 जा 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा, आगे कुछ नहीं है, 0 लगाओगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 लगा यहाँ पे, फिर 0 लगाओगे, फाइनली क्या यूज कर सकते हो, 4 5 जा क्या होता है 20। आंसर कितना आ गया, 26.25 ग्राम। क्या आया आंसर, 26.25 ग्राम। तो ये क्या चीज आ गई आपके पास, 26.25 ग्राम क्या है यहाँ पे, x है, और x किसको माना था हमने, मास ऑफ सॉल्यूट को, यानी कि आपके पास आ गया मास ऑफ NaCl। NaCl को ही तो सॉल्यूट बोल रहे हैं हम, अरे इसको लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर में लिख देता हूँ। आपके पास ये वैल्यू आ गई, सॉल्यूट का मास आ गया, कितना आ गया, 26.25 ग्राम। चलो एक चीज तो हो गई आपकी। अब क्या है,
सॉल्वेंट का मास भी तो निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखो वाटर का मास भी कैलकुलेट करने बोला है, ये कैसे करेंगे? अरे भैया बहुत सिंपल है। देखो सॉल्यूशन का मास आपको दे रखा है, दिया है कि नहीं दिया है? 175 ग्राम पहले दे रखा है। सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट के प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, यही होता है सॉल्यूशन का मास। चलो सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है पहले से? 175। सॉल्यूट का मास कितना है निकाल लिया आपने, देखो यही तो निकाला आपने 26.25 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास हमको नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो फाइनली मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर है, H2O। भाई इसको इधर भेज दो, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये तो कर लोगे ना, 175 में से 26.25 तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? कितना आएगा आंसर? लगभग 148.75 ग्राम। कितना आएगा? 148.75। तो ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट में 148.75। तो ये आ गया आपका आंसर। मास ऑफ NaCl, मास ऑफ वाटर, यही निकालना था। चाहो तो दोनों को ऐड करके देख लो। 148.75 में 26.25 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 175। देखो 175 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इतना सॉल्यूट और इतना सॉल्वेंट लोगे आप, तब आपका ये सॉल्यूशन बनेगा जिसकी मास परसेंटेज 15 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पे पहले ही आपको फॉर्मूले की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और अंदर का डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। मास बाय मास परसेंटेज पे ही था। हो गया नोट? बता दूं? चलो, तो ये तो मास बाय मास परसेंटेज के काफी सारे क्वेश्चन कर दिए अपन ने तरीके से, अलग अलग टाइप के। अब देखो बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपको एनसीईआरटी में, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो और दूसरे फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अब देखो सेम कंसेप्ट है, फॉर्मूले अलग अलग जरूर हैं पर कहानी वही है। बस बाकी फॉर्मूलों में मास की जगह वॉल्यूम आ जाता है और कुछ नहीं, यूनिट चेंज हो जाएगी, ग्राम की जगह ml लिखा होगा। सेम कहानी होनी है वहां भी, कैलकुलेशन भी सेम होनी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by dissolving 40 gram of sugar to form 600 ml of sugar solution। देखो इस बार वॉल्यूम दे रखी है। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इस बार आपको निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इस बार। क्या बोला है? एक सॉल्यूशन है जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे? बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम शुगर, 40 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। किसमें? नहीं दिया हुआ है तो वाटर में ही कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 40 ग्राम शुगर को पानी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया आपने। कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया? शुगर का सॉल्यूशन, जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है 600 ml। चलो तो क्या क्या डेटा गिवन है यहाँ पे पहले देख लेते हैं, आ जाओ। इस बार आपको दे रखा है, देखो 40 ग्राम शुगर, शुगर क्या है आपका? शुगर क्या होगा यहाँ पे? सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है इस बार 40 ग्राम। कैसे पहचाना मास है? बिकॉज यूनिट देखो ग्राम में है। और आपको दे रखा है 600 ml शुगर का सॉल्यूशन। 600 ml किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। यानी कि दिस टाइम आपको
वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन आपको दे रखी है 600 ml। तो इस बार मास नहीं है सॉल्यूशन का, इस बार वॉल्यूम है। चलो फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा घुमावदार नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लेना चाहिए। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है, इनटू 100। सॉल्यूट का मास कितना है 40, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 600 इंटू 100। कर लोगे सॉल्व, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा 40 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0, 20/3, 20/3 कितना हुआ 3 6 जा 18, 19 22 बचा 0.3 6 जा 18, फिर 0 लगेगा 3 6 जा 18, मतलब 6.66%, 6.66%। तो ये आ गया आपका आंसर, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी, जैसे मास बाय मास परसेंटेज का किया था पहले। चलो मिटा देता हूं इसको भी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं अब अपन। क्या है अगला क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो sugar solution is 10% mass by volume. A sugar solution is 10% mass by volume. mass by volume परसेंटेज दे रखी है पहले से, क्या बोल रहे हैं, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। सिंबल बताया है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। Find mass by mass percentage if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। ये यूनिट याद कर देना, डेंसिटी की यूनिट होती है, क्या होती है, ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस बार। चलो इसको कैसे करेंगे, 2 मिनट पॉज करके ट्राई करके देखो, अपने से ट्राई करके देखो। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक चीज समझ में आ गई होगी कि इस बार डेंसिटी का भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, यही सोचने वाली बात है। चलो कोई नहीं, पहले लिखते हैं क्या क्या चीजें हमको गिवन है, अपने आप समझ में आ जाए। क्या दे रखा है, सबसे पहले शुगर का सॉल्यूशन दे रखा है। शुगर का सॉल्यूशन दैट मीन्स सॉल्यूट होगा शुगर, सॉल्वेंट होगा वाटर। कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो क्वेश्चन करना है। क्या दे रखा है सॉल्यूशन का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दिस टाइम, इस बार आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है। 1 मिनट ना, नोट करना क्वेश्चन को। इस बार आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है कितनी, 10%। क्या है ये, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पहले से दे रखी है। और क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है आपको इस बार सॉल्यूशन की। क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर ml। चलो ये आपको 2 ही डेटा दे रखे हैं इस बार, बस इन दोनों डेटा की मदद से आपको निकालना क्या है इस बार क्वेश्चन में, मास बाय मास परसेंटेज। आपको निकालना क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। ये 3 डेटा का इस्तेमाल करके, सॉरी 2 ही डेटा है, इनका इस्तेमाल करके आपको तीसरे डेटा को कैलकुलेट करना। अब कैसे करोगे, इस बार ना आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है, ना आपको सॉल्यूशन का मास दे रखा है, ना आपको कोई और डेटा वॉल्यूम कुछ नहीं दिया है, सिर्फ डेंसिटी दे रखी है और एक मास बाय वॉल्यूम दे रखी है। तो इस बार आपको क्या करना है, देखो
पहले तो जो चीज कैलकुलेट करने बोला गया हो उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मास बाय मास परसेंटेज का कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो जो चीज कैलकुलेट करनी है, जिसको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला यूज करोगे। ये निकालना है हमको, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज? ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं पता कोई बात नहीं, आ जाएगी। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा दो। अब हमको यहाँ पे सॉल्यूट का मास भी नहीं पता, सॉल्यूशन का मास भी नहीं पता, ये दोनों चीजें पता ही नहीं है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है। क्या? ध्यान से देखो, आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है सॉल्यूशन, कितनी है? 10%। अगर याद हो तो मैंने इस डेटा को डिकोड करने का तरीका बताया था। कहीं पर भी इस तरह से लिखा हो कि 10% मास बाय मास परसेंटेज, 20% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो पूरे कंप्लीट लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं उसको हम। मतलब अगर आपको सिर्फ इतना डेटा गिवन हो, इतना डेटा सिर्फ गिवन हो, तो इस डेटा के बलबूते पे ही आप ये पता कर सकते हो कि वहां पे सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा और सॉल्यूशन कितना होगा। कैसे? देखो क्या दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी? 10%। ये जो भी आपकी वैल्यू होती है 10%, इसमें जो आगे वाला फिगर होता है ये क्या दिखाता है? ये फिगर बताता है कि वहां पर सॉल्यूट का कितना मास या वॉल्यूम प्रेजेंट है। ये चीज हमको इस फिगर से पता चलती है। ये मैंने फॉर्मूले जब लिखाए थे लास्ट लेक्चर में, वहां पे एग्जांपल से सब में एक्सप्लेन किया था। तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब 10 ग्राम। ग्राम क्यों यूज किया? मास वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? बिकॉज देखो क्या है, मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का तो मास दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ क्या? शुगर, है ना। शुगर क्या है आपका? सॉल्यूट है यहाँ पे। तो 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन, कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी 10 ग्राम शुगर? 10% है ना। सॉल्यूशन का मास नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन में होगी ये? 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो वहां पर ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी परसेंटेज आपको गिवन दे रखा हो तो उसमें जो एक्चुअल में वैल्यू दे रखी होती है उसकी वो वैल्यू दर्शाती है कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। तो सॉल्यूट कितना है यहाँ पे? 10 ग्राम, 10 ग्राम शुगर। और कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन में। ml क्यों बोला वहां पे सॉल्यूशन को? क्योंकि देखो वॉल्यूम दे रखी है। फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास किसका होता है? सॉल्यूट का, इसलिए यहाँ पे 10 ग्राम यूज किया हमने। वॉल्यूम किसकी होती है? पूरे सॉल्यूशन की, ये नीचे में आती है फॉर्मूले में। तो इसलिए हमने 100 के पीछे ग्राम नहीं ml लिखा है, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये डेटा आपने यहाँ पे निकाल लिया, इसको ओपन करके आपने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट आपको कई सारी चीजें दिख जाएंगी आपको यहाँ पे। क्या? 10 ग्राम ऑफ शुगर, ये आपका आ गया यहाँ पे मास ऑफ शुगर। एक वैल्यू के बलबूते पे, एक छोटी सी वैल्यू से आपने देखो कितनी सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। तो आपका आ गया मास ऑफ शुगर कितना? 10 ग्राम, ठीक है। मतलब सॉल्यूट का मास आ गया आपके पास। और क्या आ गया आपका? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आ गई आपके पास? वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई, ml लिखा है ना, कितनी? 100। तो आपके पास सॉल्यूट का मास भी आ गया, सॉल्यूशन का भी अमाउंट आपके पास आ गया। अब देखते हैं कि फॉर्मूले में क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं हम। चलो, तो मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास आ गया आपके पास, कितना है? 10 ग्राम। तो 10 लिख देता हूं मैं फटाफट से ऊपर में, अपॉन। अब एक और गड़बड़ गई। क्या? नीचे में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हमको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है? नहीं पता।
अरे भैया ये वैल्यू मत लिख देना यहाँ पे नीचे में, क्यों? क्योंकि ये 100 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन का मास पता करना है, वो चीज यहाँ पे यूज करनी है, वॉल्यूम नहीं यूज करनी। वॉल्यूम और मास में अंतर होता है। अब तो गड़बड़ हो गई। अब वॉल्यूम तो हमने निकाल ली थी कैसे कैसे करके, अब उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम। यहाँ पे तो मास चाहिए सॉल्यूशन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे आप? सॉल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे भाई डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास बटे वॉल्यूम। यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो मास किसका? मास किसका? सॉल्यूशन का। और नीचे में वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। आपने फॉर्मूला लगा दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इस बार आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, इसलिए आपको डेंसिटी दे रखी थी। कितनी दे रखी है डेंसिटी? 1.25 ग्राम पर ml इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास, यही तो निकालना है हमको, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप निकाल चुके हो, इस टर्म से आपने निकाल ली थी सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 100 ml। इसको इधर भेज दो तो फाइनली मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 100 इंटू 1.2। क्लियर है? क्लियर कट है? सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? 100 इंटू 1.25। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इसके नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका कितना है? 100 इंटू 1.25 और मल्टीप्लाइड बाय 100 भी है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। या 100 से 100 कट गया, 10 बटे 1.25 अपॉन, ये हो जाएगा 10 अपॉन 1.25 को 125 लिख देता हूँ, डेसिमल उड़ा देता हूँ यहाँ से। डेसिमल हटाओगे तो इतने जीरो ऊपर लग जाएंगे, 100। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया कितना? 525 जा 125, देख लो, 5 टू जा 10, 2, 12 में से 10 गया, 2 लगा, 5 और 25, ये हो गया 5 टू जा 10, 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आंसर आ गया? 2 इंटू 4, 2 4 जा 8% आ गया हमारा आंसर मास बाय मास परसेंटेज। समझ में आई बात? तो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, बट अगर 1-2% चांस भी है आने की तो उसको करना आना चाहिए, ठीक है? और कुछ नहीं था, एक फॉर्मूले का आपको अप्लाई करके निकालना था इसकी वैल्यू को, और दूसरे फॉर्मूले की वैल्यू गिवन दे रखी थी। तो जब भी आपको ये तरीके से वैल्यू दे रखी हो 10%, तो इसको तोड़ के आप इसी से पता कर सकते हो कि सॉल्यूट कितना है उसमें और सॉल्यूशन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो 10% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml। 100 ही मान के चलते हैं सॉल्यूशन को, अगर नहीं पता तो कितना मास है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ से आपको सॉल्यूट का मास मिल गया था 10 ग्राम, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए था, हमको निकल के क्या आई थी? सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकल के आई थी, तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लिया। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 इंटू 1.25। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करके काटना है, आंसर आ गया 8%। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, आखिरी लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइनल क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद फिर अपन खत्म करेंगे कंसंट्रेशन वाला टॉपिक, ठीक है? चलो मिटा दूं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, ये आई थिंक 2016 या 17 में आया है एग्जाम में, ठीक है? तो इसको भी करके देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर
should be mixed with 12 ml of alcohol to obtain 12% of alcohol solution। ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ 12 ml ऑफ अल्कोहल। आपको 12 ml अल्कोहल दे रखा है। इस 12 ml अल्कोहल में कितना पानी हम मिक्स करें जिससे हमको एक 12% वाला अल्कोहल सॉल्यूशन मिल जाए। क्या मिल जाए? 12% वाला अल्कोहल सॉल्यूशन मिल जाए। इस बार भी आपको कंसंट्रेशन पहले से ही दे रखी है भाई। 12% मतलब क्या हुआ? या आपको कोई ना कोई कंसंट्रेशन गिवन है। अब कौन सी कंसंट्रेशन है वो 12%? क्या है वो? 12% क्या है? मास बाय मास परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है? ये चीज तो पता करनी पड़ेगी पहले, तभी तो फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो कैसे करेंगे आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ये आइडेंटिफाई करते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, पहले तो ये पता करते हैं। देखो सॉल्यूट आपका कौन है यहाँ पे? सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? आपको कौन कौन से सब्सटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में? एक तो आपको दे रखा है अल्कोहल, और अल्कोहल में क्या मिक्स कर रहे हैं हम? वाटर। अल्कोहल में वाटर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक आपका इसमें से सॉल्यूट होगा और एक आपका इसमें से कोई सॉल्वेंट होगा। अब सवाल ये उठता है कि किसको सॉल्यूट बोलोगे, किसको सॉल्वेंट बोलोगे? अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करता है, याद है? ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जिनमें अल्कोहल आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे उनको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और वाटर भी आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब ये दोनों के दोनों आपके सॉल्यूट भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तो कैसे आएगा? कैसे पता करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? अगर हमको वाटर का अमाउंट पता होता तो हम अज्यूम करके निकाल सकते थे कि जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो टेंशन ही नहीं लेना है। मैंने क्या बोला? 90-95% ऑफ केसेस में, 90% से भी ज्यादा केसेस में पानी ही आपका सॉल्वेंट होता है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ये चीज मेंशन ना करी हो कि सॉल्वेंट आपका ये सब्सटेंस है, तब तक आपको वाटर को ही सॉल्वेंट अज्यूम करना है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट कौन है आपका यहाँ पे? अल्कोहल है। टेंशन ही नहीं लेना है। आपको जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में करने के लिए, उसमें आपको वाटर ही सॉल्वेंट की तरह कंसीडर किया गया होगा। और सॉल्वेंट कौन है आपका? वाटर। तो एक चीज तो कंफर्म है आपकी कि आपका सॉल्यूट अल्कोहल है, सॉल्वेंट वाटर है। अच्छा, अल्कोहल कौन सी फेज में होता है? लिक्विड फेज में। और वाटर भी किस में होता है? लिक्विड फेज में। यानी कि इस बार जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है वो कौन सा है? लिक्विड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में जब भी हो तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। भाई लिक्विड्स के लिए हमेशा कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? वॉल्यूम। यानी कि वाटर की भी वॉल्यूम होगी और अल्कोहल की भी वॉल्यूम होगी। इसका मतलब जो आपको ये 12% दे रखा है यहाँ पे, ये हमको समझ नहीं आ रहा था ना कि 12% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन, मतलब ये 12% क्या चीज दे रखी है आपको? ये मास बाय मास परसेंटेज है क्या? मास बाय वॉल्यूम है क्या? यही चीज समझ नहीं आ रही थी ना। तो ये एक्चुअली में क्या है आपका? ये आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है। और ये चीज हमने कैसे अंदाजा लगाया? ये चीज हमने अंदाजा लगाया सॉल्यूट सॉल्वेंट की फेज देख करके। दोनों आपके लिक्विड फेज में हैं, दोनों लिक्विड फेज में हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को ही इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। मास बाय मास तो हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मास बाय मास होने के लिए दोनों का आपको मास दे रखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आपको ग्राम वैल्यू, ग्राम चीज दिखाई देती। यहाँ पे 12 ml अल्कोहल दे रखा था आपको पहले से। अगर यहाँ पे ml की जगह 12 ग्राम होता तब आपका दिमाग घूमता उसकी तरफ।
चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी दे रखी है 12, और क्या दे रखा है 12 ml ऑफ अल्कोहल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल दे रखी है आपको। अल्कोहल क्या है लिख लिया करो, सॉल्यूट है, कितना दे रखा है 12 ml। वो चेक कर लो क्वेश्चन, हाँ सही है। निकालना क्या है आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी मिक्स करोगे, यही तो बोला है। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ 12 ml ऑफ अल्कोहल, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं प्रॉपर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, नीचे में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है पहले से, कितनी है 12%, तो यहां मैंने 12 लिख दिया। सॉल्यूट की वॉल्यूम कितनी है, सॉल्यूट कौन है अल्कोहल है, इसकी वॉल्यूम भी दे रखी है 12 ml, चलो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गड़बड़ है यहाँ पे, देखो आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिखनी है यहाँ पे, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, आपको वॉल्यूम ऑफ, देखो हमको क्या चाहिए नीचे में, हमको नीचे में चाहिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम किसके बराबर होगी बताओ जरा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पता है हमको यहाँ पे, ये कैसे लिखोगे आप, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाली वैल्यू कहाँ से निकालोगे। तो सिंपल है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा कि नहीं होगा। सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगी, सॉल्यूट के वॉल्यूम के प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के। तो सॉल्यूट की वॉल्यूम तो आपको गिवन है कितनी है 12 ml, तो ये 12 हो गया, प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम ये तो हमको पता ही नहीं है, यही तो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में हमको, ये देखो सॉल्वेंट की वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको मान लो x। तो ये आ गई आपकी सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम। ठीक है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट की वॉल्यूम 12 थी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम निकालनी है, उसको x मान लिया, तो ये आ गई अब आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितनी 12 प्लस x, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे 12 प्लस x इंटू 100। ध्यान देना यहाँ पे x क्या है सॉल्वेंट की वॉल्यूम, ये निकालना है हमको x, और 12 क्या है सॉल्यूट की वॉल्यूम। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आता है सॉल्व करना। 12 प्लस एक्स को इधर ले जाओ, 12 प्लस एक्स इधर जाके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 ऐसा का ऐसा लिखोगे पहले, और 12 प्लस एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह से, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया इससे 12 से, और यहाँ क्या बचा 100 इंटू 12, देखो 100 इंटू 12, चलो क्या होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना आता है इक्वेशन को, पिछली क्लासेस में सीखे होगे। पहले ये 12 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 12 इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 12 का कितना होता है 144, प्लस 12 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 100 इंटू 12। ठीक है, ये हो गया। x यहीं पर रखो, बाकी चीजें उस तरफ भेज दो, क्योंकि x फाइंड आउट करना है हमको, तो क्या हो जाएगा ये 12x इज इक्वल टू 100 इंटू 12 कितना होगा 12 इंटू 100 कितना होगा 1200 होगा, 12 इंटू 100 कितना हुआ 1200, और 144 उधर जाएगा, यहाँ पे प्लस में 144 उधर जाके इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सही है बोलो, 12x इज इक्वल टू 1200 माइनस 144, तो क्या हो जाएगा ये फाइनली 12x इज इक्वल टू, अब 1200 माइनस 144 तो कर लोगे, 1200 माइनस 144 कितना होता है 105, तो फाइनली यहां से x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1056, नीचे में 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
1056 अपॉन 12। ठीक है, इसको काट लेंगे। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 लगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 लगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना होगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24 26 में से 24 गया, 2 और लगा 24 हो गया, 3 8 जा 24। कितना आंसर आया 88 ml। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 88। ये x क्या था, x क्या था आपका, देखो ये x आपने क्या अज्यूम किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट आ गया 88। अगर डाउट हो कि आंसर सही है कि नहीं तो दोनों को ऐड करके देख लो। 88 और 12 ऐड करो, कितना आंसर आएगा, 88 और 12 जोड़ोगे 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। हमको यही कैलकुलेट करना था कि वाटर कितना मिक्स करेंगे, यानी कि 12 ml अल्कोहल में 88 ml वाटर अगर आप मिक्स करोगे तब आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, 12% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो चीज नहीं आती उसको x मानना है। ये बात जरूर देखना है कि अपॉन में सॉल्यूशन का अमाउंट दिया होता है। बच्चे हड़बड़ी क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सॉल्वेंट की वैल्यूज को पुट कर देते हैं नीचे। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अंतर है, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइनल क्वेश्चन था आज का। इसी के साथ कंसंट्रेशन वाला टॉपिक फिनिश हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही सारे के सारे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है कवर करने के लिए, इसके बाद सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। मैंने बोला था सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ लो। फिर सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन तो मतलब एकदम सिंपल है, उसमें तो सेम चीजें जैसे सॉल्यूशन में है, बस थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे, बाकी हेडिंग सेम ही है वहां पे। और वहां पे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह भी नहीं करने आपको, थ्योरी है सिर्फ। तो एक टॉपिक और बचेगा, सॉल्युबिलिटी। जैसे कंसंट्रेशन होती है वैसी उसी से मिलती जुलती एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल है टॉपिक, न्यूमेरिकल नहीं है उसमें। उसके बारे में डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे और इसी के साथ सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। फिर बचेगा सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उनको एक एक लेक्चर में फिनिश कर देंगे अपन, मल्टीपल लेक्चर्स के लिए जरूरत नहीं है उसकी। और फिर बचेगा लास्ट क्या, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को या कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक दूसरे में कंपोनेंट्स में कैसे सेपरेट करते हैं ना, सॉल्यूट को अलग, सॉल्वेंट को अलग अलग करने के तरीके क्या क्या होते हैं, ये सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स आएंगे वहां पे, डायग्राम्स आएंगे बहुत सारे, तो वो अपन समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो नोट कर लेना और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना अपने से, तभी आएगा। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे।